एवरीवन, आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। तो जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर उसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। मेनली जो एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है आपकी, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। पहले तो देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम है, उसके बाद देखेंगे कि उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एक एक करके उनको देखेंगे कि क्या है। ओके, सबसे पहला जो किंगडम है आपका वो है मोनेरा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने था? आर.एच. विटेकर ने 1969 में किसने दिया? आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उसके बाद आ जाते हैं मोनेरा। सबसे पहला जो किंगडम है हमारा मोनेरा। फिर आते हैं प्रोटिस्टा। उसके बाद आते हैं फंजाई, फिर आते हैं एनिमेलिया, फिर आते हैं प्लांटिसोरी, फिर आते हैं एनिमेलिया। तो ये हो गए हमारे 5 किंगडम। ठीक है, ये आगे हो गए हमारे 5 किंगडम। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हम देखेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। सबसे पहले सेल टाइप देखेंगे, फिर देखेंगे सेल टाइप, फिर सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या नहीं है, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे और फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? सेल टाइप। सेल टाइप तो मोनेरा की देखते हैं, पहले सेल टाइप में देखते हैं। आप यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे भी देखूँ। सेल टाइप जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इनका, सेल टाइप देखेंगे। अब देखो सेल टाइप कितनी होती है? 2 होती है। एक होता है प्रोकैरियोट, एक होता है यूकैरियोट। प्रोकैरियोट का मतलब होता है 2 ही सेल टाइप होंगे। कौन कौन से? एक होगा प्रोकैरियोट और एक होता है यूकैरियोट। ठीक हो गया, 2 सेल टाइप हो गए, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है, और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक हो गया, और यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक हो गया, प्रोकैरियोट मतलब होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस और यूकैरियोट का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस। इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब बहुत ओल्ड टाइप का या फिर कैसे कभी एब्सेंट भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो प्रोकैरियोट में या तो न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, मतलब न्यूक्लियस की प्रेजेंस और एब्सेंस, मतलब मेनली जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस ही बोल सकते हैं, और इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके, तो ये हो गया। अब देखो प्रोकैरियोट की बात करें तो सबसे पहले मोनेरा, जो एक सिर्फ ऐसा किंगडम है जो प्रोकैरियोट है। सारे मोनेरा के अंदर क्या आते हैं? बैक्टीरिया। सारे मोनेरा के होंगे प्रोकैरियोट। बस आपको इतना याद रखना है, जो मोनेरा है वो क्या है? प्रोकैरियोट। बाकी प्रोटिस्टा से लेके एनिमेलिया तक ये सारे क्या हो गए? यूकैरियोट। बस आपको इस फॉर्मूले को लगा लेना है। सिर्फ मोनेरा जो बैक्टीरिया आएंगे वो प्रोकैरियोट्स होंगे और बाकी सब क्या हो जाएंगे? यूकैरियोट्स। ठीक हो गया, इसके बाद आ जाता है सेकंड टाइप हमारा। पहला टाइप हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद देखेंगे सेल टाइप के बाद हम देखेंगे सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, यहाँ पे आ गए यूनिसेल्यूलर और ये आ गए मल्टी सेल्यूलर। यूनी का मतलब होता है सिंगल और मल्टी का मतलब होता है मैनी। ठीक हो गया, अगर आप बायोलॉजी में की खासियत है, अगर आप वर्ड्स को तोड़ के अलग अलग देखेंगे तो आपको खुद ही मीनिंग समझ में आ जाएगा। अगर आपको यूनी का मतलब पता है और सेल्यूलर का मतलब पता है तो आपको पता चल जाएगा जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट रहती है उसको बोलते हैं यूनिसेल्यूलर, और मल्टी सेल्यूलर में जिसमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट रहती है उसको बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर। अब देखेंगे हम देखेंगे सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा में कैसा है। मोनेरा प्रोकैरियोट है, सारे यूनिसेल्यूलर है। इसमें एकमात्र ऐसा किंगडम है जो सारे प्रोकैरियोट्स है यूनिसेल्यूलर है। ठीक है, यूनिसेल्यूलर। ये कौन हो गए? मोनेरा। मोनेरा हो गए आपके यूनिसेल्यूलर और बाकी सब मल्टी सेल्यूलर होते हैं। और जब भी कुछ भी बात आए 100% यहाँ पे कुछ भी नहीं होता यूनिवर्स में। ठीक है,
एक्सेप्शन हमेशा यहाँ पे आते हैं, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, ओके। तो क्या होता है, सारे मोनेरा यूनिसेल्युलर हैं, सारे उसके बाद वाले सब मल्टी सेल्युलर है एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट प्रोटिस्टा, ठीक है। इसका मार्क कर देती हूँ, प्रोटिस्टा को छोड़कर बाकी सारे क्या हो गए, सारे मल्टी सेल्युलर है। प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोट है। देखो मैंने क्या बोला था पहले, जो सेल टाइप है इनका मोनेरा प्रोकैरियोट्स है, बाकी सब क्या है, यूकैरियोट। अब यूकैरियोट हम देखते हैं कि सारे मल्टी सेल्युलर होते हैं और मोनेरा जो होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं यूनिसेल्युलर होते हैं, क्लियर। अब मल्टी सेल्युलर भी सारे, ये हमने बोला मल्टी सेल्युलर होते हैं, बट फिर यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन, ये क्या होता है, प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर और यूकैरियोट, और वैसे अगर हाँ मोनेरा क्या हो गए, सारे यूनिसेल्युलर हो गए, प्रोटिस्टा भी यूनिसेल्युलर कह दो, ठीक है। उसके बाद प्रोटिस्टा क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। वैसे यूकैरियोट्स बनना है तो मल्टी सेल्युलर होना चाहिए, बट ये क्या है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है, एक्सेप्शन नहीं है। प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर, इनकी जो सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेल्युलर है, और क्या है, सेल टाइप है यूकैरियोटिक, ठीक हो गया। और बाकी यहाँ से फंजाई से लेके एनिमेलिया तक इसके आगे जितने भी हैं सब क्या होंगे, यूकैरियोट होंगे और मल्टी सेल्युलर होंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, हालांकि कुछ एक्सेप्शन आ सकते हैं यहाँ पे भी। हमने पढ़ लिया पहला सेल टाइप, फिर हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो आप इसको मतलब मैंने रिलीज कर दिया है, आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं साथ साथ में। अब इसके बाद देखिए ये क्या हो गया आपका, हमने क्या देखा, सेल टाइप देखा और क्या देखा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब थर्ड चीज हम देखेंगे इसमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, मैंने अभी बोला प्रोकैरियोट्स क्या होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो गई मोनेरा में, ठीक हो गया, एब्सेंट हो गई मोनेरा में, बाकी सब में प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, प्रोकैरियोट्स है, और बाकी सब क्या है, यूकैरियोट्स है, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, और सिर्फ मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। अब देखते हैं सेल, फोर्थ हम देखेंगे सेल वॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल वॉल, ठीक है। अब देखेंगे सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, देखो सेल वॉल जो होती है मोनेरा में प्रेजेंट होती है, सब में प्रेजेंट होती है, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांट में, एनिमेलिया में एब्सेंट होती है। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल एब्सेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लांट सॉरी एनिमेलिया में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, बाकी सब में प्रेजेंट होती है। अब किस चीज की बनी होती है ये देखते हैं। जो मोनेरा की सेल वॉल होती है, मोनेरा की सेल वॉल होती है, ये पॉलीसेकेराइड प्लस एमाइनो एसिड की बनी होती है। एमिनो एसिड बोलो या फिर एमाइनो एसिड बोलो, ठीक हो गया। सबसे पहले मोनेरा की सेल वॉल बनी होती है पॉलीसेकेराइड या फिर एमाइनो एसिड की। उसके बाद प्रोटिस्टा की जो सेल वॉल होती है, किसी में प्रेजेंट होती है, किसी में नहीं होती है, तो इसलिए अच्छे से इसको मेंशन नहीं करा है एनसीईआरटी में, बट प्रेजेंट इन सम, ओके, प्रेजेंट इन सम। उसके बाद आ जाते हैं फंजाई। फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, कुछ लोग चिटिन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, काइटिन। जो फंजाई की सेल वॉल होती है सेलुलोज की, सॉरी काइटिन की बनी होती है, और जो प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोनेरा की सेल वॉल पॉलीसेकेराइड और एमाइनो एसिड की, और प्रोटिस्टा में सेल वॉल किसी में प्रेजेंट होती है, किसी में नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, और प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। तो ये बेसिक सी चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए इसके, किसके, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के। अब चौथा बचा हमारा लास्ट जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये लास्ट इसका कैरेक्टर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप देखें तो 2 टाइप का होता है। पहले देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता कितने टाइप का, ठीक है। एक हो गया ऑटोट्रॉपिक, और दूसरा क्या हो गया, हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक।
ऑटो नेम से ही पता चल रहा। अभी जैसे मैंने कहा कि अगर आप बायोलॉजी के नेम्स को अगर अलग अलग तोड़ तोड़ के देखेंगे बायोलॉजी में तो आपको खुद ही पता चलेगा। ऑटो मतलब सेल्फ, अपने आप, ठीक है। और इसका मतलब हेट्रो मतलब जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो देखो ऑटोट्रॉपिक में, ऑटोट्रॉपिक जो खुद का खाना खुद बना ले रहे हैं या फिर खुद के लिए खुद खाना बना ले रहे हैं, उनको बोल के दिया ऑटोट्रॉपिक। और हेटेरोट्रॉपिक जो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। अब देखो ऑटोट्रॉपिक भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो यहाँ से। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, आप लोगों ने कभी ऐसे पढ़ा नहीं होगा। तो आप देख लें ऑटोट्रॉपिक भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक हो गया आपके फोटोसिंथेटिक, और एक हो गया कीमोसिंथेटिक। ठीक हो गया। जो ऑटोट्रॉपिक हो गया आपके 2 टाइप के हो गए, एक हो गया फोटोसिंथेटिक, दूसरे हो गए कीमोसिंथेटिक। चलिए उसके बाद देखते हैं हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक आपके हो गए 2, फिर ये 3 टाइप के हो गए। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है होलोजोइक, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक हो गया। और सैप्रोफिटिक, और हो गया होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, ठीक हो गया। ऑटोट्रॉपिक 2 टाइप के हो गए, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक। और हेटेरोट्रॉपिक 3 टाइप के हो गए, एक हो गया आपके होलोजोइक और सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, ठीक हो गया। अब देखते हैं ऑटो फोटोसिंथेटिक। फोटो मीन्स क्या होता है? PHOT हो फोटो, ये वाला फोटो नहीं, ये है लाइट, ओके। क्या है? लाइट। फोटोसिंथेटिक का मतलब होता है जो लाइट को, लाइट का यूज करके अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, उनको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक, जैसे प्लांट्स। और कीमोसिंथेटिक हो गया आपके, कीमो मतलब होता है केमिकल, जो केमिकल का यूज करके अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? कीमोसिंथेटिक। उसके बाद आता है होलोजोइक। होलोजोइक मतलब जिसमें डाइजेशन, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन की प्रोसेस हो रही है, जैसे ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स, ठीक है। हमें पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम इंजेक्शन कर रहे हैं, फिर हमारा जो फूड है डाइजेस्ट हो रहा है, फिर हमारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर एसिमिलेशन हो रहा है, फिर एक्सक्रीशन हो रहा है। तो ये जो सारी प्रोसेस होती है ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आती है। तो हमें कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? स्पेसिफिक, होलोजोइक। उसके बाद आ जाते हैं सैप्रोफिटिक। सैप्रो मतलब एस फॉर सड़े गले, एस फॉर सैप्रोफिटिक, ऐसे याद कर लेना, सड़े गले, ठीक है। जो सड़ी गली चीजों से, डेड एंड डिकेइंग चीजों से अपना फूड लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सैप्रोफिटिक। और जो पैरासिटिक होता है मतलब लिविंग पे ही डिपेंड रहता है, कोई लिविंग दूसरे लिविंग पे डिपेंड रहता है। जैसा आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा कस्क्यूटा प्लांट, वो खुद वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर पाता, वो दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैरासिटिक। जब लिविंग एक लिविंग दूसरे लिविंग से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? पैरासिटिक। तो हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पढ़ लिया। अब देखते हैं कि कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में प्रेजेंट होता है। अब मोनेरा के बारे में आपने सुना, मोनेरा में सारे तरह, सारा तरह होलोजोइक को छोड़कर सारा मोनेरा में होता है। मोनेरा में फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है, और कीमोसिंथेटिक भी होता है, और सैप्रोफिटिक भी होता है, पैरासिटिक भी होता है। ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, लाइट से भी खाना बना सकते हैं, केमिकल से भी खाना बना सकते हैं, और डेड और डिकेइंग पे भी डिपेंड रह सकते हैं, और पैरासिटिक भी हो सकते हैं मोनेरा में, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं मोनेरा में। उसके बाद प्रोटिस्टा, कुछ होते हैं फोटोसिंथेटिक और कुछ होते हैं आपके कीमोसिंथेटिक, ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं फंजाई। फंजाई होती है आपकी, कुछ पैरासिटिक होते हैं, कुछ सैप्रोफिटिक होती है, ठीक हो गया। उसके बाद प्लांट तो आपको पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे, फोटोसिंथेटिक होते हैं। और एनिमल्स कैसे होते हैं अभी मैंने बताया, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, और क्या होते हैं? होलोजोइक। तो ये हो गया हमारा पूरा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? RS व्हिटेकर ने 1969 में। क्लियर? तो ये हमारा जो सारा था, एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। एक बार आप इसको रिवाइज करें और अपनी NCERT सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खोल के देखें, उसमें ये पूरा चार्ट अच्छे से आपको क्लियर कर रखा है। तो आप इसको एक बार जरूर रिवाइज